हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th व्यवसाय अध्ययन के सेकंड चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। इसके पहले हम प्रबंध का अर्थ व विशेषताएं, प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ व विशेषताएं समझ चुके हैं। आज हम महत्व को देखेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण ही है। क्यों है? क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत निरंतर लगातार प्रबंधकों को गाइडलाइन देते हैं, उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे व्यवसाय में वृद्धि होने के साथ साथ ही प्रबंधक भी क्या करते हैं, अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं। तो प्रबंधकों के सिद्धांतों का महत्व निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है। जो पहला पॉइंट है इसका, वो है प्रबंधकों के लिए उपयोगी ज्ञान। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, जो उन्हें निरंतर लगातार ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो बिल्कुल नियमों के तहत किए गए हों, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश प्रॉपर तरीके से प्राप्त किया गया हो। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? सिद्धांतों के अंतर्गत। तो यदि वह सिद्धांतों के अंतर्गत काम करेंगे तो वह उनके लिए ऑलवेज ही क्या रहेगा? उपयोगी ज्ञान प्रोवाइड करेगा, उपयोगी ज्ञान प्राप्त होगा। और प्रबंध है किस पर आधारित? मानव पर आधारित है। इसीलिए प्रबंध के लिए उपयोगी ज्ञान मतलब वह कर्मचारियों, श्रमिकों से किस प्रकार कार्य लेना है, वह सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं, तो उन्हें लगातार ही उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग। संसाधनों में यदि हम लें तो संसाधनों में हम 5 M's को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। 5 M's मीन्स मेन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मनी। मीन्स इन पांचों एम को यदि आपने शामिल कर लिया और इसके अलावा इसी को ही हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हमारे मानवीय रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन और फिजिकल भौतिक संसाधन, इन दोनों का आप इस तरह से उपयोग करें व्यवसाय में जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो और अपव्यय क्या हो? कम से कम हो। और अपव्यय को कम करना, वेस्टेज को कम करना ही प्रबंध के सिद्धांतों का मेन उद्देश्य होता है। थर्ड जो पॉइंट है आपका, वह है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत किसके लिए काम करते हैं? लाभ कमाने के लिए तो काम करते हैं, और इसके साथ ही उनका सामाजिक दायित्व भी होता है, जो इसका पालन वह समय समय पर, जिसके उत्तरदायित्व को वह समय समय पर पूरा करते हैं। किस तरह से करेंगे? समाज के लिए जैसे न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन करना। अगर न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन करेंगे तो श्रेष्ठतम उत्पादन किसको मिल रहा है? समाज को, तो समाज के लिए लाभ हो गया। न्यूनतम लागत पर करेंगे तो लाभ किसको होगा? स्वयं प्रबंध को, तो वह उनके लिए, अगर अच्छा उत्पादन करके पैसा कमा रहे हैं तो सरकार को भी लाभ प्राप्त हो रहा है टैक्स के रूप में, ठीक है, स्वयं को प्राप्त हो रहा है, विनियोगकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रबंध के सिद्धांतों के अनुरूप यदि वह अपना कार्य करते हैं तो समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी वह पूरा करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका दक्षता में वृद्धि। अब दक्षता में किस तरह से वृद्धि होती है? हमने सिद्धांतों के अंतर्गत किसको पढ़ा है? नियमों को, मार्गदर्शन को और प्रयोगों पर। मीन्स प्रबंध के सिद्धांत लगातार प्रयोगों पर आधारित होते हैं, और यदि आप एक ही कार्य को समय समय पर अलग अलग तरीकों से या एक ही तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे उस काम में आपको क्या आ जाती है? दक्षता आ जाती है। दक्षता आने का क्या मतलब हुआ? कि वह कार्य आप कम समय में भी अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करते हैं। तो प्रबंधकों के सिद्धांतों के अंतर्गत प्रबंधकों की, कर्मचारियों की, श्रमिकों की कार्यकुशलता में और दक्षता में भी वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो वह है व्यवहारिक मार्गदर्शन। व्यवहारिक मतलब व्यवहार। व्यवहार किसका? मानव का। और मानव में हमने किसको शामिल किया था? श्रमिक, कर्मचारी, ठीक है। और वह समय समय पर किसका मार्गदर्शन करते हैं? श्रमिकों का। मार्गदर्शन किसका? वही श्रमिकों का, वही कर्मचारियों का। और ये सब कौन करते हैं? प्रबंध के सिद्धांत। क्यों? क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत शोधों पर आधारित हैं। बहुत शोध और प्रयोग करने के बाद ही वह अपनाए जाते हैं। और शोध और प्रयोग किसके ऊपर होते हैं? मानवीय व्यवहार के ऊपर। और मानवीय व्यवहार कैसा होता है? समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार वह बदलता रहता है, ठीक है। मानवीय व्यवहार
आप देशकाल परिस्थिति के अनुसार ही नहीं, वह समय समय पर बदलता रहता है। अगर उसकी इच्छा है तो कोई कर्मचारी आज कार्य करेगा, उसका मन लगेगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसका काम में मन नहीं लगेगा। और इसी को समझते हुए ही हम प्रबंध के सिद्धांतों का अवलोकन करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, समय समय पर उनके परिणामों को ट्रायल और एरर मेथड से, मीन्स त्रुटि और सुधार मेथड से उसे देखते हैं, और सुधारात्मक कार्य के बाद हम उन्हें और अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने प्रबंध के सिद्धांतों को देखा, जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है। संसाधनों का उपयोग इस तरह से हो कि अपव्यय कम हो या बिल्कुल न हो। सामाजिक उत्तरदायित्व में वह विभिन्न वर्गों को के लिए वह उपयोगी होते हैं। दक्षता में वृद्धि, यदि वह नियम प्रयोग के आधार पर काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, दक्षता में वृद्धि होगी। और व्यवहारिक मार्गदर्शन, मीन्स वह अपने व्यवहारिक मार्गदर्शन को प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा देखते हैं, शोध करते हैं, शोधों के बाद उन्हें व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान होता है, जिसके थ्रू वह अपने कार्य को और उचित ढंग से पूरा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।